चलो बच्चों, आज जो चैप्टर हम कराने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑफ आईसीएससी क्लास 8, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन का नाम आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है दिमाग में कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। राइट, तो ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है सबसे पहले तो इसको बहुत ही सुलझे हुए तरीके से, बड़े ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज बेसिकली ए लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है पहले मैं वो बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कैसे होती है मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन कैसे होती है। जैसे कि x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। राइट, अब यहाँ पे देखो ये x, ये जो b है ये बेसिकली एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। राइट, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों पड़ा है। ठीक है, लीनियर मतलब जिसकी लीनियर मतलब होता क्या है बेसिकली, लीनियर मतलब जिसकी वैल्यू x है, जैसे यहाँ पे x है इसकी पावर 1 है, तो लीनियर मतलब एक सिंपल भी बोल सकते हो आपको, सिंपल इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। किसकी डिग्री? जिसकी डिग्री 1 होती है उसी को क्या बोला जाता है? लीनियर, है ना। और इक्वेशन कैसे मैं डिफाइन करता हूँ, जिस इक्वेशन में इक्वल्स टू लग जाता है ना उसको बोला जाता है इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चों? जिसपे एक डिग्री हो, जैसे कि x प्लस 2y, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहाँ पे अगर देखो ये पॉजिटिव 25 है, अगर मैं इसको राइट हैंड में शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू नेगेटिव 25। तो यहाँ पे देखिए x की जो डिग्री है वो 1 है। राइट, x की डिग्री कितनी है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना पता चल गया होगा कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर क्या? जिसकी डिग्री 1 हो, किसी भी वेरिएबल की। लेट सपोज x इक्वल्स टू 15 है, तो ये क्या है मेरे बच्चों? ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये पॉजिटिव 15 है, जब मैं इसको लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए क्या आ गई? लीनियर इक्वेशन नहीं आ गई कि यहाँ पे इक्वल्स टू भी है और यहाँ पे देखे कोई भी वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है। राइट, तो ये क्या होता है मेरा? लीनियर इक्वेशन। राइट, है ना। अब यहां पे मैं एक और चीज आपको बता दूं देखो, जैसे कि जिस पे 1 डिग्री हो, जैसे कि x इक्वल्स टू 25 है, देखो x कितना है? 25 है, तो इसमें 1 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ये हो जाएगा मेरा, जिस पे 1 डिग्री होती है वो होता है लीनियर। क्या होता है वो? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन या फिर आप सिंपल इक्वेशन भी बोल सकते हो, सिंपल इक्वेशन। राइट, लीनियर इक्वेशन या फिर सिंपल इक्वेशन। अब अगर यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिग्री है ये 2 हो गई। ये क्या हो गई? 2। तो कहीं किसी भी वेरिएबल पे अगर डिग्री 2 हो जाए तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझना है कि कोई भी वेरिएबल पे अगर डिग्री 1 हो तो वो होता है सिंपल इक्वेशन। कोई भी वेरिएबल पे अगर डिग्री 2 हो, 2 डिग्री हो, तो वो होता है क्वाड्रेटिक। और अगर कोई भी वेरिएबल पे अगर डिग्री 3 हो, क्यूबिक, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। 125 goes to 0, तो ये हो जाएगी मेरी क्या? क्यूबिक इक्वेशन। राइट, ये क्या हो जाएगी? मेरी क्यूबिक इक्वेशन। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर डिग्री 1 है या फिर कुछ डिग्री नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 1 होगी। तो अगर कुछ डिग्री नहीं है या फिर 1 डिग्री है तो वो होगा सिंपल इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 2 लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल इक्वेशन में 1 था तो भाई इसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आए, एक ही आंसर आने वाला है, जैसे कि 25। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है मतलब यहाँ पे ना
क्वाड्रेटिक की केस में x की कितनी वैल्यू आएगी, x की 2 वैल्यूज आएंगी। इसलिए आपने देखा होगा जब आप एक्स स्क्वायर, जब इसको मैं इधर फेंकूंगा, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर -25 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 25, स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-5। तो x की 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई एक +5, एक आ गई -5। सिमिलरली ऐसी क्यूब में 3 वैल्यूज आएगी x की, है ना, एंड सो ऑन। अगर x की पावर 4 है तो x की 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमें इक्वेशंस की नॉलेज होनी जरूरी है ना। आगे हम फर्दर टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अब हम करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या हम कवर करेंगे। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है बच्चों की कि भाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इक्वल्स टू के अगर आप इधर करोगे तो क्या होगा, इक्वल्स टू के इधर करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, डिवाइड में है तो क्या होगा। तो पहले हम इसको ही सॉल्व करते हुए चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम सॉल्व करना बताएंगे लीनियर इक्वेशन को, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल करने वाला हूँ। लेट सपोज अगर है x -25 इक्वल्स टू 0। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो ये नेगेटिव में है, जब ये इक्वल्स टू के राइट हैंड में जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा देखो x इक्वल्स टू 25, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता दूं कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर इक्वल्स टू के राइट हैंड में जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। क्या, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर इक्वल्स टू के राइट हैंड में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आया। तो देखिए ये नेगेटिव नंबर था, राइट हैंड में गया तो ये पॉजिटिव हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट बढ़ते। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव वाला केस करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं कर दूं कि x +25 इक्वल्स टू 0। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर इक्वल्स टू के राइट हैंड में शिफ्ट होता है तो वो क्या हो जाने वाला है, नेगेटिव हो जाने वाला है। तो देखो यहाँ पे इस चीज को देखोगे आप तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -25। सो सिंपल। देखो नेगेटिव का राइट हैंड में आके पॉजिटिव था तो राइट हैंड में आके नेगेटिव, सिंपल एज दैट, है ना। ऐसी एक और एग्जांपल देते हैं हम, एग्जांपल नंबर 3 हम देखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर लेट सपोज x/7 है और इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है। देखो कोई भी नंबर यहाँ पे डिवाइड में है, ठीक है, और डिवाइड में जो नंबर है वो इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट अगर डिवाइड में है, किस में है, डिवाइड में है या अपॉन में है, फ्रैक्शन में, इक्वल्स टू के अगर वो राइट हैंड में जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, ये हो जाएगा 7 to the 14। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी वेरिएबल के नीचे अगर कोई नंबर है और इक्वल्स टू के राइट हैंड में शिफ्ट होना चाहता है या शिफ्ट होगा, क्योंकि x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, अगर यहाँ से आप इसको शिफ्ट कराओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली वाइस वर्सा, ऐसे ही अगर मैं अगर कहूँ कि भाई x7 into x इक्वल्स टू 14, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 7, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में। अगर मुझे इस इक्वल्स टू के 7 को इधर शिफ्ट करना है लेफ्ट राइट हैंड में, तो ये मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 14/7। तो ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। तो देखिए कितना इजी था। ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको रिमेंबर रखने, ठीक है, उस आपको याद रखनी ये चीजें, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों प्रॉब्लम यहाँ आती है बच्चों को कि यार ये x की वैल्यू निकालनी कैसे है, राइट, कि हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं होती भाई मुझसे, सर मुझे कुछ ऐसा कुछ बताओ, या ऐसा कुछ मुझे जादू बताओ, मैजिक बताओ जो जिससे मैं ये बहुत इजीली सॉल्व कर पाऊँ। तो देखो सबसे पहले तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आपको इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट। तो देखो यहाँ पे हम बड़े मजे में इसको एक चीज बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है
इक्वेशंस को, राइट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x - 1 = 9। क्या लिया मैंने? 2x - 1 = 9 और मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको इस लीनियर इक्वेशन को करने से पहले मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, एक मंत्र बताता हूँ जिससे आप ये कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आपको x निकालना है तो आपको ब्रेकअप कराना पड़ेगा। अब आपको पता ही है ब्रेकअप का मतलब क्या होता है ना। तो आपको किसका ब्रेकअप कराना है? x का। अब जब ब्रेकअप हो जाता है तो आदमी बहुत अकेला हो जाता है ना, सब दुनिया उसको छोड़ देती है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो आपको ब्रेकअप कराना है किसका? इस x का ब्रेकअप कराना है। अब इस x को आपको अकेला छोड़ना है। तो जो इस राइट हैंड में सबको हटा के आपको लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड में सबको हटा के इसको अकेला करना है, इसको सबको राइट हैंड में शिफ्ट कर देना है। तो देखो मुझे ब्रेकअप कराना है किसका? x का। अब यहाँ पे हमारा ये x हमारा एक कल्प्रेट है, बहुत अच्छे से देखना है इसको। 2x - 1 = 9, मुझे कराना है ब्रेकअप x का। तो इस x को यहीं रहने दो लेफ्ट हैंड में, बाकी सबको राइट हैंड में शिफ्ट करो। तो यहाँ पे देखिए -1 है, इस -1 को सबसे पहला स्टेप है, इस -1 को जो इसके ज्यादा करीब है उसको बाहर करो। तो इसके ज्यादा करीब यहाँ पे पास वाला ये है, वैसे तो 2 है इसके ज्यादा करीब, पर बेसिकली क्या है, अभी हमें क्या करना है, इस x को इसको अकेला करना है। तो इस -1 को मैं यहाँ से हटाऊंगा, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया देखो 2x, देखो हो गया ना। तो इसके रिश्तेदार हटाते रहना है हमें, इसको अकेला करना है क्योंकि ब्रेकअप कराना ना इसका। तो -1 है, इधर आके हो जाएगा +1, तो ये माइनस था, इधर आके हो जाएगा +1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x = 10। अब देखो मुझे x को अकेला छोड़ना है, ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, तो x = 10/2 हो गया ना x अकेला। देखो अब ये गाना गाएगा, दिल पे रख के मैंने ब्रेकअप कर दिया ना। तो देखो ये हमारा x के आगे 5, और x का ही आपको ब्रेकअप कराना होता है लीनियर इक्वेशन में, यही इसका मंत्र है बहुत प्यारे से। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब मुझे क्या कराना है? ब्रेकअप कराना है x का, पर यहाँ पे देखो 2x आ गए। अरे ये क्या हो गया जी, सर आपने धोखा दे दिया, हम आपने अपने गेम खेला है हमारे साथ, है ना, कि आपने एक अभी तो ब्रेकअप कराया है, अब यहाँ पे 2 आ गए, अब 2 कैसे ब्रेकअप करा दूं? देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, लाइक टर्म्स, है ना, अनलाइक टर्म्स बताई थी। तो आपको ये चीज पता होगी कि भाई लाइक टर्म्स लाइक वालों के साथ, और अनलाइक टर्म्स अनलाइक वालों के साथ, है ना। तो ये देखो 5x, ये 7x के साथ ये इसका रिश्तेदार है, और -8 -2 का रिश्तेदार है। मतलब नंबर्स को एक तरफ ले आओ और वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा देखिए 7x, ये मैंने एज इट इज रखा यहाँ पे, -8 भी मैंने एज इट इज रखा। इस पॉजिटिव 5x को मैं इधर लेफ्ट हैंड में भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा -5x = -2। अब क्या करना है मुझे, देखो अब ये -8 को मुझे इस राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करना है, तो हो जाएगा 7x - 5y, 7x - 5x = -2। ये -8 था, राइट हैंड में आया तो ये हो जाएगा +8, राइट। तो हो जाएगा कितना, 7x में से 5x माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 7, तो हो जाएगा 2x = ये हो जाएगा -2 + 8, तो ये हो जाएगा +6। अब यहाँ पे देखो ब्रेकअप कराना है मुझे x का, और बड़े मजे में मैं इसका ब्रेकअप करा सकता हूँ, कुछ नहीं करना मुझे, उस 2 को नीचे लाना है, तो 6/2 तो हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितने आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 3। तो देखो ऐसे ही मजे में करना है, देखो कितने प्यार से हम इसको करते जा रहे हैं और मुझे मजा भी आ रहा है इसको करने में, है ना। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल नंबर 3 करता हूँ। तो बच्चों हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पे है ब्रैकेट के बाहर पे 5, ठीक है, और यहाँ पे पूरा एक ब्रैकेट लगा हुआ है जिसके अंदर है 2x + 1 और = राइट हैंड में है मेरा 15। अब मुझे देखो यहाँ पे एक, जब आप लीनियर इक्वेशन करते हो तो आपके दिमाग में एक चीज याद होना चाहिए कि भाई x का ब्रेकअप कराना है आपको बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले इस 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर पे 5 है, तो ये 5 इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सॉल्व, तो देखिए तो ये हो जाने वाला है 5 × 10x, तो ये हो जाएगा 10x + 5 × 5 = 15, ठीक है। अब ये देखो ये +5 है, मुझे क्या कराना है, x का ब्रेकअप कराना है, तो +5 को मैं राइट हैंड में शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 10x = 15 - 5, तो ये यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, देखिए ये हो जाएगा 10x
इक्वल्स टू 10। अब ये 10 इस x के साथ मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 10 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 1। तो देखिए कितना इजीली मैं x की वैल्यू निकाल दी हूँ, है ना। ऐसी सिमिलरली अब हम एक और क्वेश्चंस करते हैं और एग्जाम्पल नंबर मैं 4 करने वाला हूँ, थोड़ा सा ये टफ होने वाला है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो बच्चों ये है एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके टीचर्स भी आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा है राइट हैंड साइड। अब देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करता हूँ और राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ और फिर जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ लेकर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होगा 5 माइनस ये 3 इसके अंदर भी मल्टीप्लाई, 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 तो ये 15x और माइनस और ये होगा प्लस तो हो जाएगा फिर माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू यहाँ पे 4 7 जा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और साइन का ध्यान रखना है आपने स्पेशली, ठीक है। तो 7 3 जा 27 4 28 फिर 4 या 12 माइनस है, देखो यहाँ पे तो माइनस 12x प्लस 1। अब यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, देखिए जो मैं करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, ये प्लस का 5 ये माइनस का 6 तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस 15x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 28 प्लस 1 29 माइनस 12x, राइट। यहाँ पे देखिए अब एक काम करता हूँ, इस नेगेटिव 12 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और इस नेगेटिव 1 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, राइट। देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा माइनस 15x प्लस 12x इक्वल्स टू 29 प्लस 1, ठीक है। ये इधर आके हो गया पॉजिटिव, ये माइनस इधर आके आ गया, ये नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 12 13 14 15 माइनस 3x इक्वल्स टू 30, राइट। अब यहाँ पे देखिए मुझे x की वैल्यू लाना था, देखो मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ लिया है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 30 अपॉन माइनस 3, तो ये कटेगा तो ये x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10। कितनी आ गई x की वैल्यू माइनस 10। क्या बात है, क्या बात है ना। ऐसे ही हमें करके क्वेश्चन करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। यहीं पे मैं लिख लेता हूं इसको, चलो लिखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ अलग से क्वेश्चन आने वाला है कि जैसे 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। अब यहाँ पर इस केस में मैं क्या करूं, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले। क्या करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला जो 5 है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो या फिर ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये 3 मैंने लिया, ये ब्रैकेट 3 इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा 5 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई x प्लस 2। अब इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो देखो मल्टीप्लाई पहले इसको इससे फिर इसको इससे, राइट। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 2 10, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 5x है, ये इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 6x के पास तो हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव 15 था इधर जाएगा तो नेगेटिव, राइट। तो ये इधर हो जाएगा 6x माइनस 5x इक्वल्स टू 10 नेगेटिव 15, राइट। तो ये हो जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू माइनस 5। तो देखिए कितना इजीली मैंने ये सॉल्व कर लिया। तो बच्चों आपको भी बिल्कुल ऐसे ही इजीली तरीके से बहुत मजे में करना है। जब भी आप इस क्वेश्चन को देखो तो बड़े खुश होकर करो, ठीक है। ऐसे डरना नहीं है इन क्वेश्चनों को देख के, बस दिमाग में ये रखना है कि भाई इस एक्स को जिंदगी में कभी खुश नहीं रहने देना, अपने इसका ब्रेकअप कराना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हेलो बच्चों, जो अब हम चैप्टर कराने वाले हैं ये बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम वाले, और बच्चों को इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि यहाँ पे मैंने बंगाली लिखी है, गुजराती लिखी है ना, और नेपाली लिखी है, पंजाबी लिखी है ना। तो
तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी है। अब जो जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो आराम से इस चीज़ को पढ़ पा रहा होगा, राइट। तो ये जो चैप्टर है ना बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम, ये इसी पे ही बेस्ड है, राइट। तो आपको यहाँ पे जो जो जिस जिस स्टेट के हैं वो आराम से इसको पढ़ पा रहे होंगे, राइट। जैसे कि मैं उत्तराखंड का हूँ तो मैं सिर्फ नेपाली पढ़ सक रहा हूँ अच्छे से, है ना। नेपाली पढ़ सकता हूँ मैं अच्छे से, हिंदी पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, और बंगाली मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है जिंदगी भर, है ना। तो देखो जो चीज़ मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो उस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, राइट। तो ये आप समझ में ये बात समझ पा रहे हैं आप कि जिस लैंग्वेज को मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उस लैंग्वेज से मैं क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ, ये बताओ, राइट। तो मैं एक चीज़ और देखता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख दी है, और ये क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम इज़ वेरी इजी चैप्टर। तो ये सारी जो लैंग्वेजेस मैंने लिखी हैं ये यही बोल रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही इजी चैप्टर है। बस शर्त ये है कि भाई आपको पहले वो समझ में आना चाहिए। अब आपको क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है आईसीएसई की, जो मुझे भी थी, कि यार मुझे ना वो इंग्लिश समझ में नहीं आती थी कि ये बोल क्या रहा है। अब जब वो समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा, ये बताओ ना। तो यही जैसे मैंने इतनी सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी, हमारा देश इतना अच्छा है, देखो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस मैंने लिखी हैं, अब हमको यही नहीं पता कि यार ये बोल क्या रहा है लैंग्वेज, तो मैं कैसे कर लूंगा कोई भी चीज़। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये बेसिकली क्या है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या आपको इंग्लिश ढंग से समझ में नहीं आ रही तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम होती है बहुत बच्चों की वर्ड प्रॉब्लम में कि ये कर नहीं पाते। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इंग्लिश बहुत ही ईजी से इसको हमें बहुत प्यार से लेते हुए चलना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये इंट्रोडक्शन ये था कि बेसिकली हमने जो लीनियर इक्वेशन किया था वही करना है हमें इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम में। बस शर्त ये है कि जो वर्ड प्रॉब्लम की इंग्लिश है वो अगर हमें समझ में आ गई और हमने बहुत अच्छे से उसको अप्रोच किया तो वो सारे क्वेश्चंस हमें वर्ड प्रॉब्लम के आने वाले हैं, ठीक है। और जो नहीं आएंगे वो हम यहाँ पे कराएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इजी चैप्टर है। बस उसकी जो इंग्लिश है उसको हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।